क्या हो गया, सब ठीक तो है? अरे ठीक है सब, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। तुम्हें डॉक्टर ने क्या बोल रखा है कि तुम कोई भी घर का काम नहीं करोगे, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आती ना। अरे मैं कहाँ करती हूँ घर का काम, सारा तो छोटी और कर लेते हैं। बस थोड़ी सी चादर ठीक नहीं हो रखी थी, मैंने सोचा ये कर देती हूँ। तुम कुछ भी काम नहीं करोगे घर का। देखो सिमरन, मैं नहीं चाहता तुम्हें और मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। डॉक्टर ने तुम्हें बोला है कि तुम आराम करना जब तक सब ठीक नहीं होता, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आती। छोटी कहाँ है, वो कर लेती, उसको बोल देते। अरे वो कॉलेज गई है, आज उनका एग्जाम है। एग्जाम है तो मैं एक काम करता हूँ, जब तक उनकी एग्जाम है ना, मैं किसी मेड को रख लेता हूँ, सारे घर का काम वो संभाल लेगी। अरे नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, मेड की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप जितना कमाते हो उसमें बहुत खर्चा हो रहा है, किस किस का खर्चा करेंगे हम। अरे पागल, तू इस बारे में नहीं सोच। घर को कैसे संभालना है, कैसे सब करना है, वो मुझे अच्छी तरह से पता है। तू बस आराम कर बैठ के। देखो फिर भी मेरी दवाइयों पे बहुत खर्चा हो रहा है और आगे पता नहीं कितना हो सकता है, तो प्लीज थोड़ा सा खर्चा कम करके हम खुद ही एडजस्ट कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, तुम्हारी छोटी बहन फ्री है, जब तक सब ठीक नहीं होता तुम उसको बुला लो यहाँ पे, वो रह लेगी। हाँ ये ठीक है, वो आ जाएगी, वो पूरा घर भी संभाल लेगी और मुझे भी संभाल लेगी। वैसे एक बात बताऊं, तुम बहुत अच्छे हो, सब चीजों में एडजस्ट करके चलते हो, वरना आज के टाइम पे ना कोई किसी को नहीं समझता। अरे अच्छे तो आप हो जो मेरा इतना ख्याल रखते हो, मेरे बारे में इतना सोचते हो। कोई बात नहीं, तुम बैठो, अपनी बहन से बात कर लेना और अब आराम करो। हाँ मैं आराम कर रही हूँ, मैं बात करती हूँ, उसे बुलाती हूँ। बैठो, आराम से बैठो, पैर ऊपर करके बैठो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। ठीक है, ठीक है? ख्याल रखते हैं मेरा। हेलो। हेलो, हाँ जी दीदी। कैसी है त्रिशा? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और घर सब ठीक है ना? हाँ सब बढ़िया। पहले तो ये बताओ मेरे जीजू कैसे हैं? अरे तेरे जीजू भी ठीक है। अच्छा सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। मैं कह रही थी, तुझे तो पता ही है कि मेरी कैसी कंडीशन हो रखी है, और मैं तेरे जीजू के ऊपर ना ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकती मेड के लिए, तो इसलिए तुझे मैं यहाँ पे बुलाना चाह रही थी। मैं तू यहाँ आ जाती? हाँ हाँ दीदी जरूर, मैं आ जाऊंगी। इस वक्त में मैं काम नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? कोई नहीं, मैं आ जाऊंगी। अरे हाँ, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे को भी डॉक्टर ने काम करने के लिए मना कर रखा है, और तुझे पता है मोनिका प्रीति के ऊपर कितना प्रेशर डालूं मैं। अरे दीदी आप टेंशन मत लो, आप मुझे पहले ही फोन कर देती तो मैं पहले ही आ जाती। सारा काम मैं कर लूंगी और जीजू को भी संभाल लूंगी और आपके काम को भी, आप टेंशन मत लो। अरे मुझे तुझसे ही उम्मीद थी। कोई बात नहीं, तू आज शाम तक आ जा। ठीक है दीदी, मैं आज शाम तक आ जाती हूँ। ठीक है। तुम ना अपना ध्यान रखा करो, क्योंकि तुमसे ज़्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हें स्पेशली बोला था खाने पे ध्यान देना है और हेल्दी खाना है। अगर तुम हेल्दी खाओगे तो बच्चा भी हेल्दी होगा। हाँ तो मैं पूरा ध्यान तो रखती हूँ खाने का। हाँ, मुझे पता है कितना ध्यान रखते हो, सारा टाइम काम में लगे रहते हो, खाने पे ध्यान ही नहीं देते। जो भी चीज़ खाने का मन हो तो मेरे को बता देना, मैं ले आऊँगा। आपको पता है सब बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में काम भी करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो काम भी जरूरी है ना। काम करना जरूरी है, पर वो काम करना जरूरी नहीं है जो शरीर में दिक्कत पहुंचाए। चदर ठीक करने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं बाबा, आगे से नहीं करूंगी। और वैसे भी त्रिशा आ जाएगी। ये लो, आएगी त्रिशा। हाँ मैं खोल के आती हूँ, रुको। अरे दीदी। ठीक है त्रिशा, तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मम्मी? मम्मी भी अच्छी है। अरे जीजू आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, अब तुम्हें देख के मैं और ठीक हो गया। सच में? रहने दो जीजू, आप तो सिर्फ बातें ही बनाते हो। लेने क्यों नहीं आया? और फोन करके छोड़ दिया दीदी ने भी, जीजू को लेने ही भेज देती। लेने तो मैं तब आऊंगा ना जब तेरी बहन मुझे बताएगी। तेरी बहन ने मुझे कुछ बताया ही नहीं, अपने आप ही करे जा रही है अंदर ही अंदर। दीदी एक्चुअली जीजू आपको नहीं पता, दीदी ना हम दोनों से जलती है। वो तो मुझे लगता ही है। ऐसा कुछ नहीं है त्रिशा, चल मैं तेरे लिए खाना डाल देती हूँ, तू खाना खा ले। हाँ क्या लगता है आपको मैं कुछ खा के नहीं आऊंगी?
मैं बहुत कुछ खा के आई हूँ। अब तो मुझे यहाँ सिर्फ काम करना है और आपका ध्यान रखना है, और अपने जीजू का भी। वो बात तो है। और सुना त्रिशा, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? जीजू सब कुछ अच्छा चल रहा है, और मेरे तो पेपर भी जल्दी खत्म हो गए। और आपको पता है, मुझे तो लगता है मैं फर्स्ट आऊंगी अब की बार पूरे कॉलेज में। मुझे लगता है ये तेरा सपना सपना ही रह जाएगा। क्या जीजू, आप भी देख लो दीदी, आप जीजू के कान नहीं खींचते होंगे जब भी जीजू इतना मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। वैसे ना त्रिशा, एकदम तो काफी बड़ी हो गई है। जब लास्ट टाइम आई थी बच्ची सी लगती थी ये। जीजू अब बड़ी तो होंगी ना, आपके पास भी तो नया मेहमान आने वाला है। हाँ, वो बात तो है। अब इस घर की जिम्मेदारी त्रिशा तेरी है। तुझे ध्यान रखना है अपनी दीदी का और उसका। जीजू आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं दीदी का और आने वाले मेहमान का और साथ में आपका पूरा ध्यान रखूंगी। अब सारा टाइम बातों में निकाल दोगे। इसको कुछ खिलाओगे पिलाओगे? अंदर ले जाके चाय पानी पिलाओ इसको। चल त्रिशा बंदर। अच्छा जीजू, फिर मिलते हैं। दीदी आप अपनी तबीयत का ध्यान रखा करो। जीजू कितना ध्यान रखते हैं आपका? तबीयत तो ठीक है, तू मुझे ये बता, तूने मेरा सूट क्यों डाला जब मैं सिलवा के घर रख के आई थी? दीदी आपको तो पता है मेरे पास एक भी अच्छा सूट नहीं था। अब जीजू के सामने आना था, इम्प्रेशन तो अच्छा होना चाहिए ना। तो ये ढंग का सूट लगा, मैं पहन नहीं तो क्या बात हो गई? आपकी छोटी बहन तो हूँ। अरे त्रिशा, अरे मोनिका प्रीति, आ गई तुम? अरे मोनिका प्रीति, कैसे हो आप लोग? हम एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ। आप लोगों के पेपर कैसे हुए? पेपर तो बढ़िया हो गए। आप ये ऐसे कैसे? अरे आपको तो पता है ना, आपकी भाभी की तबीयत खराब रहती है, और आपके तो एग्जाम चल रहे हैं, तो जीजू ने मुझे फोन करके बुला लिया दीदी का ध्यान रखने के लिए। अरे त्रिशा, तो हम थे तो घर पे, हम संभाल लेते भाभी को। अरे तो क्या हो गया, मैं भी तो इसकी कुछ लगती हूँ ना। ऐसे टाइम पे मैं काम नहीं आऊंगी तो कौन काम आएगा? वो बात तो ठीक है, लेकिन आप देखो इतनी दूर से परेशान होते हुए आए, हम तो घर पे ही थे। अरे कोई बात नहीं, परेशानी वाली क्या बात है। अरे मैं भी बातों में लग गई, तुम लोग थके आ रहे होगे। तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। ये ले जा त्रिशा। भाभी, आपने त्रिशा को क्यों परेशान किया? हम थे तो आपके पास है। अरे फिर क्या हुआ, मेरी बहन है, कोई बाहर की थोड़ी है। अगर वो कर लेगी थोड़ा काम तो क्या हो जाएगा। तुम लोग अपने एग्जाम करो टेंशन फ्री होके, उसके बाद ही इसको मैं भेज दूंगी। अरे वो कोई बात नहीं, हमें पता है त्रिशा आपकी बहन है, उसकी भी तो पढ़ाई चल रही है। हम तो इस वजह से पूछ रहे थे। उसके एग्जाम हो चुके हैं, तुम टेंशन मत लो। लेकिन भाभी आपको पता है ना, हम अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखते हैं, और देखो घर में रहते तो आपका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, अभी त्रिशा रख लेगी, तुम अपनी स्टडी करो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, रेस्ट करो आप। चलो अब तुम खाना खा लो। क्या बात साली साहिबा, सारा टाइम काम करते हो। जब से तुम इस घर में आए हो ना, मैंने तुम्हें आराम करते हुए नहीं देखा। जीजू आप भी कैसी बात कर रहे हो? मैं यहाँ आराम करने थोड़ी आई हूँ। मैं ही तो काम करूंगी, और कौन करेगा? हाँ मानता हूँ, काम तुम ही करोगे, पर आराम भी तो जरूरी है। सारा टाइम काम करोगे तो पतले हो जाओगे, मुश्किल से तुम मोटे हुए हो। कोई बात नहीं जीजू, मैं यहाँ खूब मोटी हो जाऊंगी। मुझे पता है ना, आप मेरा इतना जो ध्यान रखते हो। अच्छा, वैसे तुम्हारी दीदी नहीं दिख रही, वो कहाँ पे है? दीदी अंदर है, नहा रही है। अच्छा, तुम्हें पता है शादी भी आधी घर वाली होती है, और तुम मेरे से दूर भागते रहते हो। ऐसा क्यों? मैं भूत हो गया तुम्हें खा जाऊंगा? नहीं नहीं जीजू, ऐसी बात नहीं है। आपको तो पता है सारा दिन घर में सब लोग रहते हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, इस वजह से। ज्यादा मत सोचो करो लोगों के बारे में, मेरे बारे में सोचा करो। भगवान ने कितना अच्छा जीजा दिया तुम्हें। अगर मेरे बारे में नहीं सोचोगे तो किसके बारे में सोचोगे? ये तो है, जीजू के बारे में ही तो सोचूंगी, जब भी तो मैं यहाँ पे आई हूँ। त्रिशा, हाँ दीदी। क्या कर रही है? कुछ नहीं दीदी, बस झाड़ू मार रही हूँ। झाड़ू लगा के एक बारी अंदर आ। अच्छा आई दीदी। हाँ दीदी। अरे वो मेरे बाल बांध देना। अच्छा लाओ। ये ले डाल। आपने नाश्ता कर लिया? हाँ, नाश्ता तो कर लिया। कुछ और बनाऊं अगर कुछ खाने का मन हो तो आपका? नहीं नहीं, कुछ खाने का मन नहीं मेरा। अच्छा चलो कोई नहीं, आप रेस्ट करो, मैं बाकी का काम कर लेती हूँ, ठीक है?
हाँ जल्दी कर ले, उसके बाद खाना खा लियो। हाँ मैं खा लूंगी, आप मेरी टेंशन मत लो, आप अपना ध्यान रखो, मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ, ठीक है ना? और आपको खूब ध्यान रखना है अपना, ठीक है त्रिशा। ठीक है? और जीजू मुझे कह के गए हैं कि सिमरन का पूरा ध्यान रखना। जीजू की बात मैं नाट थोड़ी सकती हूँ। बहुत ध्यान रखती है तू मेरा। ये तो बस, चलो कोई नहीं, मैं काम खत्म करके आती दीदी, ठीक है? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? अरे जीजू आप, दीदी देख लेगी। कोई नहीं देखता, तुम फालतू में इतना डरती रहती हो। तुम्हारी दीदी को भी आराम करने के लिए बोला है, वो आने वाली नहीं है यहाँ पे। और बहन भी कॉलेज जा रखी है, कोई भी नहीं है घर पे। अच्छा तो आप ऑफिस क्यों नहीं गए? मैं तुम्हारे लिए नहीं गया, क्योंकि साली जो घर पे आ रखी है, अगर मैं ऑफिस चला जाऊंगा तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा? अच्छा, साली के साथ इतनी मटर बस्ती, अगर दीदी ने देख लिया ना सारा भांडा फूट जाएगा। क्या हो जाएगा? बोल देंगे, हम तो नॉर्मल बात कर रहे थे। और वैसे भी तुम्हारी दीदी को मेरे ऊपर बहुत विश्वास है। चलो ये तो अच्छी बात है, आपने दीदी पे विश्वास बना रखा है। अगर विश्वास नहीं होता ना तो मुझे लगता है मैं इस घर में आने वाली नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं है पागल, बस तुम मेरे बारे में सोच और किसी के बारे में नहीं। जीजू आप चिंता मत करो, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी, लेकिन बस थोड़ा दीदी को भी देखना पड़ता है ना। अगर दीदी को नहीं देखूंगी तो उन्हें हम पे शक हो जाएगा, इस वजह से। ये बात भी है, मैं यही चाहता हूँ तुम्हारी दीदी को हमारे बारे में कुछ भी पता ना लगे। आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा हो सकता है कि हम दोनों के बारे में मैं दीदी को बताऊंगी। चल जाके काम कर ले। ठीक है जीजू, और पक्का शाम को आइसक्रीम खिलाने ले चलना मुझे। हाँ पक्का ले चलो। ठीक है। और कैसी चल रही है तुम लोगों की जीबीटी? अच्छी चल रही है, हमारी तो बढ़िया चल रही है। आपकी कैसी चल रही है? बस मत पूछो, ग्रेजुएशन करने के बाद पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, इसलिए मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी। अरे पढ़ाई थोड़ी छोड़नी चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को तो पता है मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, इसलिए मैंने पार्लर का कोर्स किया कर रखा है। अब देखो ये मेहंदी मैंने खुद से लगाई है, अच्छी है ना? हाँ मेहंदी तो अच्छी लग रही है, लेकिन त्रिशा पता है पढ़ाई भी करनी बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ पढ़ाई भी कर ले। वो तो ठीक है, लेकिन कौन आजकल पढ़ाई को पूछता है? सब लोग ये देखते हैं हाँ लड़की को कितना काम काज आता है, सजने संवरने में कैसी है। अगर सजूंगी संवरूंगी नहीं तो क्या फायदा मेरा? अरे सजना संवरना एक साइड होता है, पर पढ़ाई की तो अलग ही बात होती है ना, कुछ भी कर सकते हो आप। लेकिन मेरा पढ़ाई में ना जब से दीदी आई है ना मन नहीं लगा। अब दीदी शादी करके चली गई तो मेरा तो अकेले वहाँ मन ही नहीं लगता था। अब माँ है, माँ खेतों में चली जाती है, अकेली पड़ी पड़ी मैं इतनी बोर हो जाती हूँ ना, बस मेरा तो मन करता है कब मैं दीदी के घर भाग चलूँ। मेरा वहाँ सच्ची बिल्कुल मन नहीं लगता था। अब तो मुझे बहाना मिल गया कि दीदी इस कंडीशन में तो थोड़ा बहुत काम कर लूंगी और साथ में तुम लोगों के साथ भी रह लूंगी। सही है, इस बहाने आप यहाँ भी आ गए। ये तो है ही। अब ना दीदी की तो पता डिलीवरी हो जाएगी, दीदी उसमें बिजी हो जाएगी, मेरा क्या है, मैं चली जाऊंगी थोड़े दिन में। चलो कोई नहीं, अब आ गए हो तो अच्छे से रहो, लेकिन पता है क्या है, पढ़ाई को आगे रखो, उसको छोड़ो मत। चलो देखी जाएगी पढ़ाई वढ़ाई तो। ओ शिट, बातों बातों में मैं जीजू को खाना ही देना भूल गई। मैं बस जीजू को खाना देकर अभी आती हूँ। प्रीति मेरे को तो दाल में कुछ काला लग रहा है। क्यों, क्या बात होगी मोनिका? क्या बात होगी? तू देख नहीं रही सारा टाइम जीजू जीजू रखती है, अपनी बहन का ध्यान कम रखती है और हमारे भाई का ज्यादा। ये बात तो मैं भी देख रही हूँ, वो ना भाभी का ध्यान रखने से ज़्यादा भाई का ध्यान रख रही है। पर क्या पता हम ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी ना है। नहीं प्रीति मेरे को गड़बड़ लग रही है, ये बहन के पास कम रहती है, जीजू के पास ज्यादा रहती है अपने, ये क्या मतलब हुआ? अरे कुछ नहीं है, जीजा साली में चलता रहता है। ज़्यादा सोच रही है तू, कुछ नहीं है। चल हो सकता है यार गलत फहमी हो। हो गया काम? काम तो हो गया। सुनो, कहाँ थे आप? अभी तक नहाए भी नहीं। बस नहाने जा रहा था, थोड़ा सा ऑफिस का काम था वो निपटाया है। क्या ऑफिस का काम? ऑफिस का काम? आप मेरा ध्यान ही नहीं रखते, अब ना मेरे पास बैठते। क्या हो गया आपको? यार सिमरन तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ऑफिस का काम भी करना जरूरी है। कुछ दिन से मेरे ऊपर कितना प्रेशर आ रखा है, और वैसे भी अब तो त्रिशा घर में आ गई तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। ऑफिस का काम पहले भी होता था, और आप त्रिशा पे डिपेंड क्यों हो? वो अपनी जगह है, आप अपनी जगह हो। अरे बेटा ज्यादा मत सोच, मैं हमेशा तेरा ध्यान रखता हूँ। तू ज्यादा दिमाग चला रही है अपना। वो तो दिख रहा है मुझे, अब कैसा ध्यान रख रहे हो मेरा। अच्छा ज्यादा मत सोच, आजा। अच्छा ठीक है, अब मैं नहा लूं? हाँ जल्दी नहाओ।
ठीक है, ध्यान रखो अपना। क्या बात है, आज तो जल्दी काम निपटा लिया। आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जीजू। हाँ, आज तो हमारे पास टाइम ही टाइम है। प्रीति और मोनिका तेरी दीदी को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उसके बाद हम दोनों घर पे अकेले। भाई अरे तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं फीस लेने आई थी। हाँ, आ रहा हूँ, चल देता हूँ फीस आके। ठीक है। वैसे एक बात है, जब ये घर में रहते हैं ना, हमें संभल के रहना चाहिए। सही कह रहे हो आप जीजू। फिर तो सारा टाइम अपना ही ना। आता हूँ मैं फीस दे के। मोनिका, हाँ प्रीति, यार क्या बात, तू उदास क्यों लग रही है? यार अब ना पानी सिर के ऊपर से जा रहा है। जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी ना हमारे घर में, वो सब हो रहा है। तू क्या बोल रही है? साफ साफ बोल, मुझे समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी। यार आज मैं भाई के पास गई थी फीस लेने, और मैंने त्रिशा को और भाई को एक साथ देखा रूम में। देख प्रीति, मैं तेरे को बताती थी ना, मैंने तेरे को उस दिन भी बोला था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और ये त्रिशा है ना, कम नहीं है। यहाँ पे ये अपनी बहन के लिए नहीं आई, हमारे भाई के लिए आई हुई है। यार त्रिशा को सोचना चाहिए, वो अपनी बहन के पास आई है, उसका ख्याल रखने के लिए आई है, ये सब करने थोड़ी आई है। एक बात बता प्रीति, त्रिशा को छोड़, अपने भाई को तो देख, वो क्या कर रहा है। इतनी समझ तो उसके अंदर होनी चाहिए कि उसकी वाइफ किस सिचुएशन में है। अब से पहले वो ये काम कर रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। यार मोनिका, ऐसा चलता रहा ना हमारा घर बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल। कुछ तो करना पड़ेगा हमें। करना तो पड़ेगा प्रीति, मेरे को तो टेंशन होगी बहुत ज़्यादा। और ये बात हम भाभी को भी नहीं बता सकते, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं प्रीति, ये तो तू सोचियो भी मत। भाभी के सामने ना ऐसा कोई जिक्र मत करियो। तेरे को पता है ना, बच्चे पे भी असर होगा और भाभी पे भी। सब समझती हूँ मैं मोनिका, पर त्रिशा का क्या करे? वो तो मेरे ऊपर छोड़ दे। त्रिशा का तो करना ही पड़ेगा, उसको ना इस घर से निकालना पड़ेगा कैसे न कैसे करके। ठीक है, बस तू भाभी के आगे कोई बात नहीं छेड़ेगी। नहीं, मैं भाभी के सामने कुछ नहीं बोलूँगी, पर जितना जल्दी हो ना त्रिशा को यहाँ से भेज दे। सही कह रही प्रीति तू, ये तो करना ही पड़ेगा। हमारे घर की भलाई ना अभी इसी में है कि त्रिशा यहाँ से चली जाए। और हमें इस तरीके से करना पड़ेगा कि घर में किसी को कुछ भी ना पता चले। ठीक है, चल तू टेंशन मत ले, मैं करूँगी, सब कुछ करूँगी अपने भाई के लिए। ठीक है मोनिका। त्रिशा, एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ मोनिका, बोलो। देखो, मैं आपको ये बोल रही थी, हमारे एग्जाम खत्म हो गए तो आप अब घर चले जाओ, भाभी को हम संभाल लेंगे। घर चली जाऊं? मतलब मैं समझी नहीं। अभी तो दीदी की डिलीवरी में टाइम है ना। हाँ, तो डिलीवरी में टाइम लगेगा, आप उसकी टेंशन मत लो, वो सब हम संभाल लेंगे। और देखो, आपके घर पे मौसी जी भी अकेली है, उनको भी तो संभालना जरूरी है ना। अरे आप मम्मी की टेंशन क्यों ले रहे हो? वो अपना काम कर लेगी, मुझे पता है। लेकिन आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको पता है डिलीवरी में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। मोनिका, आपको तो पता है मैं खाली तो हूँ, मेरी छुट्टियां पड़ी हुई है। कोई नहीं, डिलीवरी के बाद चली जाऊंगी। खैर, आपका मन क्यों करेगा यहाँ से जाने का? आपका तो यहीं लगता है मन। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मतलब त्रिशा, आप सब समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। जो भाई का और आपका चक्कर चल रहा है ना, वो मुझे सब कुछ पता है। सोच समझ के बोलो, बोल क्या रहे हो तुम? और क्या देख लिया तुमने ऐसा? मैं सोच समझ के ही बोल रही हूँ। प्रीति ने सब कुछ देख लिया अपनी आंखों से। अरे इतनी तो शर्म करो, आप अपनी बहन के साथ क्या कर रहे हो? देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैं क्या कर रही हूँ, क्या सही है क्या गलत है। मुझे अच्छी तरह पता है, मैं बच्ची नहीं हूँ। और हाँ, जीजा साली के मजाक को आपने इतना बड़ा राई का पहाड़ बना दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? छोटा मोटा मजाक तो चलता रहता है। छोटा मोटा मजाक चलता होगा त्रिशा, लेकिन जो आप कर रहे हो ना, वो बिल्कुल गलत है। आपको इतनी शर्म होनी चाहिए, वो आपके जीजू लगते हैं। मुझे सब पता है, ठीक है, मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें मेरे पे यकीन नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, मैं जीजू से पूछवा देती हूँ। जी, एक मिनट त्रिशा, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है मुझे गलतफहमी हुई हो, कोई बात नहीं। बढ़िया ही मुझे लेक्चर देने वाली। भाभी, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं मोनिका, क्या हुआ? तुमने खाना वाना खा लिया? हमने तो खाना खा लिया, लेकिन आपका मुंह लटका लटका क्यों लग रहा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
लेकिन आप अकेले बैठे हो, भाई के साथ क्यों नहीं बैठे? बस मोनिका ऐसे ही, पता नहीं तेरे भैया को हुआ क्या है, तो मुझे कुछ टाइम से टाइम ही नहीं दे पा रहे, मेरा ध्यान ही नहीं रखते वो पहले की तरह। भाभी ऐसी ना कोई बात नहीं है, भाई काम में बिजी रहते हैं इसलिए वो टाइम नहीं दे पा रहे। प्रीति पहले भी तो काम होता था, पहले भी तो जॉब पे जाते थे, लेकिन ऐसे थोड़ी होता था जैसे अब हो रहा है। भाभी आप खाम खाई की टेंशन ले रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है भाई आपसे कितना प्यार करते हैं और आपका इतना ख्याल रखते हैं। और आपको पता है हमेशा ना ऐसे बोलते हैं, मोनिका प्रीति अपनी भाभी का पूरा ध्यान रखो, हमेशा बोलते हैं वो हमें। वो सब तो ठीक है, तुम अपनी जगह वो अपनी जगह, लेकिन उन्हें टाइम देना चाहिए, उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए कि मेरी सिचुएशन क्या हो रखी है। भाभी आप ना ज़्यादा सोच रहे हो, और इस हालत में आपको नहीं सोचना चाहिए इतना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप ये देखो आप किस सिचुएशन में हो, और आप ही टेंशन लोगे तो बच्चे पे क्या असर होगा? क्यों ना टेंशन लूं मोनिका प्रीति, कुछ तो हुआ है तेरे भैया को, मुझे लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो हम हैं ना दोनों, आप हमें बोल सकते हो। हाँ बोल तो दूंगी तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाभी अब तो हमारे एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं, घर पे ही हैं हम। कोई बात नहीं। और भाभी हम आपको ये बोल रहे थे कि देखो अब तो एग्ज़ाम भी हो गए हैं, घर में खाली रहेंगे, तो ऐसा करते त्रिशा को घर वापस भेज देते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बात कर लूंगी मैं उससे। क्योंकि देखो मौसी भी अकेली है, उन्हें वहाँ का भी संभालना है ना, अब यहाँ का तो हम कर लेंगे सारा। कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगी, उसे भेजने की कोशिश करूंगी, घर पे मम्मी भी अकेली होती है। हाँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया, भाभी वो भी बेचारी परेशान हो रही है ना। कोई बात नहीं। चलो ठीक है हम जा रहे हैं और आप रेस्ट करो, और कोई भी टेंशन नहीं लोगे, ठीक है? भाई आपके पास ही है, वो कहीं नहीं गए हैं, बस थोड़ा सा ऑफिस में बिजी हो जाते हैं, आपको पता है इतना तो। और कुछ भी ज़रूरत हो तो हमें बता देना। ठीक है। ओके चलो। कुछ तो हुआ है प्रिंस को। अरे प्रिंस को क्या, मुझे प्यास लगी है। प्रिंस, ये सब कुछ क्या चल रहा है? अरे सिमरन, मैं तो बस बात कर रहा था। हाँ दीदी ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। ये कौन सी बात हो रही थी? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मतलब सिमरन तुम मेरे पे शक कर रहे हो? मैं पानी पीने आया था और ये भी पानी पीने आई थी, बस हम दोनों की टक्कर होगी तो बात करने लगे। चुप रहो, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि क्या चल रहा था और क्या नहीं। यार सिमरन तुम मेरे पे शक कर रही हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरे पे शक कैसे कर सकती हो? दीदी आप गलत मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। त्रिशा तू चुप रह, मैंने तुझसे सफाई नहीं मांगी, मैंने अपनी नजरों से देख लिया कि क्या चल रहा था और क्या नहीं। तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई कि तू अपनी बहन का ही घर उजाड़ रही है? बेशरम कहीं की। और आपको शर्म नहीं आई एक बार भी? आपका बच्चा होने वाला और आप ये नीच हरकतें कर रहे हो, बेशरम। अरे सिमरन मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने पता नहीं ये हरकतें कैसे कर दी। मुझे तुम्हारी केयर करनी चाहिए थी और मैं अपना ही घर खराब करने चला था। मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। बस भाई क्या गलती हो गई आपसे? अरे आपको थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए, वो किस सिचुएशन में है, आपको मतलब करते हुए बिल्कुल नहीं सोचा आपने। और त्रिशा तुम थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए, तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कर रही हो। बस मुझे पता चल गया, इतने दिन से मुझे क्यों नहीं टाइम दे पा रहे थे आप, कहाँ बिजी थे, कौन सा काम चल रहा था आपका, देख लिया मैंने। और त्रिशा आज की आज अपने घर चली जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है जो अपनी बहन को देख के खुश ना हो। मैं मानता हूँ मेरी गलती है सिमरन, पर मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, माफ कर दे मेरे को। हाँ दीदी मुझे भी माफ कर दो, मैंने अपनी बहन का घर बर्बाद किया, मुझे मौसी कहलाने का भी हक नहीं है। अरे मौसी तो माँ का दूसरा रूप होती है, और इस बच्चे के घर बर्बाद कर रही थी मैं। अरे बस करो, शर्म करो, मुझे शर्म आ रही है आपको अपना पति कहते हुए, जिसने अपने बच्चे के बारे में सोचा, मेरे बारे में सोचा, बस। और त्रिशा
तूने बहुत गलत किया। तूने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। अरे मैं तेरे ऊपर मरती जीती हूँ और तूने मेरा ही घर बर्बाद कर दिया। भैया आपको क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता था? अरे हमें सब कुछ पता था। प्रीति ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, फिर भी हमने पर्दा ढके रखा कि घर में नुकसान ना हो, भाभी के साथ कुछ गलत ना हो। लेकिन आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई। अरे बेशरम हो गए, क्या शर्म आएगी। सिमरन बस ये लास्ट गलती समझ के माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा, हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा, किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। भाभी कोई बात नहीं, माफ कर दो भाई को। गलती तो इंसान से ही होती है। अब वो माफी मांग रहे हैं। मोनिका तूने भी तो देखा क्या सब कुछ चल रहा है। मैं इतने दिन से इसीलिए परेशान थी कि कुछ तो हो रहा है जो मुझे पता नहीं है। मुझे पता है भाभी आप पे बहुत बुरी बीत रही है, पर कोई बात नहीं, अब भाई गलती मान रहे हैं। आज के बाद ऐसा मौका वो नहीं देंगे आपको। माफ कर दो भाभी। ठीक है, मैं अब की बार आपको माफ कर रही हूँ, और मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए, ताकि इसकी जिंदगी खराब ना हो। लेकिन जिंदगी में कभी ऐसा मौका मत देना दोबारा। और त्रिशा तू चली जा यहाँ से, मैं तेरी शक्ल भी देख के खुश नहीं हूँ। मैं चली जाऊंगी। मने पहली बार हो गया, पहला प्यार हो गया। दिल तेरे बिना लगे ना मेरा, हाय हाथा ते यो बार हो गया। इश्क तेरा इश्क मन्ने सोन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मन्ने रोन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मन्ने